केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून पर भड़के लखनऊ के ट्रक चालक। देखिए, सरकार ने जो ये कानून लागू किया 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। ये बहुत ज्यादा रकम है। ट्रांसपोर्ट संघ ने सरकार के सामने रखी मांग, फिर से पुराना कानून हो लागू। वो तो 100% किल्लत होने वाली थी, तभी सरकार ने इतनी जल्दी ये फैसला किया और भल्ला साहब ने आदेश किया और हमारे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कमेटी को बुलाया। नहीं तो सरकार कहाँ सुनने वाली थी। सरकार ने ड्राइवरों के हित में नहीं लिया कोई फैसला तो फिर शुरू होगा प्रदर्शन, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव का कहना। अगर वो इस कानून को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे बिना कोर कमेटी की बैठक के, बिना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, बिना ड्राइवरों के बैठक के दोबारा अगर इस कानून को वापस लाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरीके से हड़ताल होगी, जैसे आपने कल हड़ताल का नजारा देख ही लिया होगा लखनऊ में और पूरे देश में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं लेजेंडरी शहीद भगत सिंह के। ये धमाका किया ट्रक चालकों ने और वाहन चालकों ने हड़ताल करके। पिछले 3 दिन की ऐसी हड़ताल चली कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मामला था सरकार द्वारा लाया गया नया हिट एंड रन कानून, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को दुर्घटना स्थल से अगर वो भागते हैं बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देना पड़ता, जिसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन जारी था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि ट्रांसपोर्ट यूनियन के लखनऊ के अध्यक्ष हैं। सर, अब जो कानून है उस पर पुनर्विचार किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी ने कहा है कि इस पर हम पुनर्विचार करेंगे और अभी ऐसा कोई कानून लागू नहीं होने जा रहा है। देखिए, सरकार ने जो ये कानून लागू किया 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। ये बहुत ज्यादा रकम है। इसको अभी जो भल्ला जी ने कहा है कि जब मैं इस कानून को लागू करूंगा तो एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठक करके ही लागू करूंगा। तो इस पर उनका जब ये आश्वासन आया तो हम लोग इस पर सहमत जता लिए हैं कि अब इस पर हड़ताल वापस ले लिया जाए। अगर वो इस कानून को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे बिना कोर कमेटी की बैठक के, बिना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, बिना ड्राइवरों के बैठक के दोबारा अगर इस कानून को वापस लाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरीके से हड़ताल होगी, जैसे आपने कल हड़ताल का नजारा देख ही लिया होगा लखनऊ में और पूरे देश में। पेट्रोल पंपों पे क्या हाल थी, सब्जी मंडियों में क्या हाल था, आपने देखा होगा। जो सब्जी कल तक 10 रुपए किलो बिक रही थी वो आज 20 रुपए किलो में बिक रही है। बताते चलें कि कल बहुत ज्यादा कालाबाजारी भी हुई है इस कारण से कि सब्जी जो मान के चलिए 20 रुपए किलो आलू था तो वो 40 रुपए 50 रुपए आलू बिका है। इससे दोगुने चौगुने दाम पे बिका है। और अगर यही हड़ताल का ये आलम रहता तो दूध, सब्जी और पेट्रोल की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली थी। नहीं, वो तो 100% किल्लत होने वाली थी, तभी सरकार ने इतनी जल्दी ये फैसला किया और भल्ला साहब ने आदेश किया और हमारे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कमेटी को बुलाया। नहीं तो सरकार कहाँ सुनने वाली थी। कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी आप चले जाइए, पूरे लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, हर क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। किसान 1.5 साल बैठे थे तब जाके सरकार सुनी। लेकिन ये तो चालकों से संबंधित था ना। चालक ऐसी चीज है, चालक एक ऐसी छड़ी है, जिस जादू की छड़ी है, समझ लीजिए, समाज के लिए और देश के लिए। बिल्कुल, चालक, जैसा कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस ने कहा कि चालक जो है वो देश के सैनिक होते हैं, वो देश को चलाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो चालक दुर्घटना होते ही भाग जाते हैं, अपनी जान बचाकर भागते हैं, जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता है, लेकिन सरकार का यह कहना है नियम कानून कड़े नहीं है, इसलिए वो भाग जाते हैं और फिर जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा ही नहीं जाता, इसलिए कानून ये लाए हैं। नहीं, सरकार का कहना ये गलत है। सरकार इसके लिए और भी तमाम कानून है। आप देखिए, जैसे लखनऊ ही शहर ले लीजिए, एक छोटा मैं उदाहरण आपको देता हूँ, पूरे भारत का तो उदाहरण नहीं दे सकता हूँ। इसमें कम से कम 500 रेड लाइटें होंगी और 500 रेड लाइटों में कितनी रेड लाइटों को लोग फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे लाल बत्ती होती है उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं, उल्टी दिशा में लोग चलते रहते हैं। तो इस तरीके का कोई सरकार का प्रावधान उठा ही नहीं रही है, इनकी कोई मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। 500 बत्तियों में मुश्किल से 50 लाल बत्तियों की मॉनिटरिंग लखनऊ में केवल हो रही है और उसमें भी चालान किसी का नहीं होता है। तो अगर उनको दुर्घटना रोकनी है, सड़क सुरक्षा करनी है तो इस तरीके के कानून को लाएं। जैसे हाईवे बना दिए हैं, लेकिन कहीं इनको हर 50-100 किलोमीटर पर एक स्टॉप बनाना चाहिए, जैसे अभी ठंडक में बना देते हैं,
शेल्टर हाउस बना देते हैं लोगों को रुकने के लिए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है ड्राइवरों को सड़क पे रुकने की, ना कोई गाड़ी खड़ी करने की। अच्छा, एक्सप्रेस वे पे कई जगह पे पेट्रोल पंप की फिलिंग या फिर टायर को लेकर के कुछ चीजें बनी हुई हैं। अगर एक्सप्रेस वे पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोहरे में, ठंड में बार बार देखने को मिलता है। तो उस पे परिवहन विभाग से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर एक्सप्रेस वे जैसे कई और एक्सप्रेस वे हैं, अभी किसान पथ आपका बना है, उस पे क्या व्यवस्था की जाए? हम ये चाहते हैं कि हर 50 किलोमीटर पर ड्राइवरों को रुकने की व्यवस्था हो, गाड़ी पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, पेट्रोल पंप हो, शौचालय हो, जिससे ड्राइवर को जब भी नींद आए या आलस लगे तो वो 50 किलोमीटर आगे जा करके वहां पर रुक जाएं, आराम कर सकें। सारी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ये जो कानून था पिछला 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना, इस पर पुनर्विचार करके ही जो नया कानून लेकर आई है 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माना। तो अगर वो संशोधन करती भी है तो बहुत ज्यादा अगर मुरव्वत करेगी तो वो 5 साल की सजा या फिर 4 लाख 5 लाख जुर्माना ऐसा करके कुछ करेगी, तो क्या उस पर आप एग्री करेंगे? नहीं, हम लोग उस पर एग्री नहीं होंगे। हम पुराने ही कानून को एग्री करेंगे और सरकार को पुराना कानून ही वापस लाना पड़ेगा। इस पर हम किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के ड्राइवर भाई हैं, ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की एक रीढ़ की हड्डी है और हम उनके साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे ये हमारा व्यवसाय बाधित हो। अभी जितना पूरे देश में देखा गया कि जो हड़ताल हुई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, धरना प्रदर्शन हुआ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसके बाद भी लाठीचार्ज हुई। अगर जो अगली बैठक होती है उसमें निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाता है, ट्रांसपोर्ट यूनियन के पक्ष में नहीं जाता है, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग इस बार हड़ताल नहीं करेंगे। हम सारे ड्राइवरों की चाबी ले लेंगे और उनसे कह देंगे घर जाके बैठिए। जब सरकार कोई इस प्रकार का निर्णय लाएगी तब हम उनको चाबी दे करके गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे, फिर सरकार जैसे मर्जी वैसे अपना पेट्रोल पंप पे चाहे सब्जी की गाड़ियों को जैसे मर्जी वैसे चलाए। सरकार अपनी गाड़ी खुद चलवाए। तो आप थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि लखनऊ ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना साफ है कि अगर सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेती है, अगर पुराना कानून लागू वापस नहीं करती है, तो हम सारे ड्राइवर्स की चाबी ले लेंगे, कोई ड्राइवर काम नहीं करेगा, वापस हड़ताल होगी। और इस बार जो हड़ताल होगी वो 2 से 3 दिन की नहीं होगी, वो अनिश्चितकालीन होगी, जब तक कि वापस से पुराना कानून लागू नहीं हो जाता। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़।